बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है दशा सुधरने वाला है। बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सभी का सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया गया है। क्या कुछ कायाकल्प होगा आंगनबाड़ी केंद्रों का? सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जितने भी बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सेविका हो, सहायिका हो या व्यवस्थापक हो, संस्थापक हो, जो भी हैं, सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी अपडेट दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र का बुरा हाल का रिपोर्ट सरकार तक पहुंच चुकी है। कौन सा एजेंसी, कौन सा कॉलेज और किन्होंने रिपोर्ट सौंपा है, क्या कुछ रिपोर्ट में दिया गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे जैसे भी जुड़े हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो सबसे पहले बता दें कि 39% बिहार में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनका हालत जर्जर है, जिनकी स्थिति खराब है और कहीं शौचालय की समस्या है, शौचालय नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं भवन का समस्या है। इन सब समस्याओं का एक लंबा चिट्ठा बनाया गया है और उस चिट्ठे को सरकार को सौंपा गया है। सरकार क्या कुछ करेगी ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सूचना दी गई है बिहार सरकार की तरफ से, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा। प्रत्येक जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के क्या कुछ सूचना प्रकाशित किया गया है। तो देखिए, बिहार में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पाए गए हैं। आंगनबाड़ी के केवल 39% के केंद्रों में शौचालय काम कर रहा है, वहीं 49% केंद्रों में ही बिजली की सुविधा है। यह सर्वे आद्री, एशियल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा किया गया है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत 1767 से अधिक कर्मचारियों के साथ किया गया है। आद्री की अस्मिता गुप्ता बताती हैं कि बिहार में सरकारी योजनाओं की स्थिति, कर्मचारियों की कार्यशैली और संस्थागत ढांचे को समझने के लिए यह सर्वेक्षण कई अहम तथ्य सामने लाए हैं, जिसे जिला स्तर के 84 अधिकारी, प्रखंड स्तर के 311 अधिकारी और 1372 फ्रंट लाइन कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही सर्वे के दौरान 1000 स्कूल, 893 स्वास्थ्य केंद्र, 957 आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी केंद्र तथा जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर के 734 कार्यालयों का भी निरीक्षण जो है किया गया। ये सिर्फ आंगनबाड़ी में ही निरीक्षण नहीं हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में भी हुआ, स्कूलों में भी हुआ है। तो इसका रिपोर्ट जब सरकार के पास गई तो उसकी क्या कुछ आगे का प्लान है वो पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा। अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। देखिए, सबसे पहले कई केंद्र के इमारत जो है वो जर्जर मिले हैं। जहां आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, प्रथम चरण की शिक्षा जो होती है। इसके अलावा बहुत बच्चों को बहुत सारा योजनाएं जो है वो भी प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी की तरफ से। अब इसमें जो है आगे क्या कुछ कहा गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है
अध्ययन में पाया गया, यह बात सामने आई कि राज्य के कई सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित और संतुष्ट हैं, लेकिन कई व्यवस्था में सुधार का आवश्यकता है। रिपोर्ट के कई आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अस्थायी सरकारी भवन नहीं है, वहीं कई केंद्र जर्जर इमारत में चल रहे हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं, गैर सामान्य वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रशासनिक नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही प्रखंड स्तर के कर्मचारियों की भूमिका को मजबूत करने, कार्यालयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, तकनीक और उपयोग कर्मचारियों की सहायता के लिए करने का फ्रंटलाइन कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। मतलब रिपोर्ट में जो है, जो रिपोर्ट सौंपा गया है, उस रिपोर्ट में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन सभी केंद्रों में क्या क्या समस्याएं हैं। क्योंकि देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र में शुरू से ही समस्याएं कुछ न कुछ चली आई है। बाल विकास कार्यक्रम के तहत योजनाएं तो पास होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलों में अटक के रह जाती हैं। वो धरती तक नहीं पहुंच पाता है, धरातल तक नहीं जा पाता है। और इसी का खामियाजा जो है, जो संस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो भुगतती है। जितने भी बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र है, उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके ऊपर सरकार का ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता है, जिसको लेकर के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे में एक समस्या निकल के सामने नहीं आई, अनेकों समस्याएं निकल के आई है। और उस समस्या का रिपोर्ट जब सरकार तक पहुंचा, तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय हो गया कि इतना ज़्यादा गड़बड़ी कैसे हो सकता है। 1-2% रहता है तो चलता है, 39% ऐसे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां शौचालय ही नहीं है, अगर है भी तो जर्जर स्थिति में है, बंद पड़े हैं। उसी तरह 49% ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां बिजली का व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, गर्मी का दिन है, आ रहा है, बच्चा सबको कैसे जो है, गर्मी में पंखा चलेगा नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के लिए जो अभी जो गया है रिपोर्ट आंगनबाड़ी के केंद्रों के गड़बड़ियों का, इस सुधार का जो प्रोग्राम है, सरकार मार्च में ही 15 मार्च से इस पे जो है गौर तलब किया जाएगा। 15 मार्च के बाद बिहार के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी गड़बड़ियां हैं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अगर आप भी आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हैं, बिहार के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ प्रत्येक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, अपने चैनल पर लाते जरूर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा।